नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल खबरनामा। मैं हूं आपके साथ दीक्षा शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, राज्य सरकार गद्दी समुदाय के विकास के लिए है प्रतिबद्ध। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के समर्थन में वामपंथी संगठनों ने शिमला में किया चक्का जाम। तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग। राजधानी शिमला में बर्फ पर फिसलने से कई लोग हुए चोटिल। आईजीएमसी और रिपन अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे लोग। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सरकार और जिला प्रशासन पर बर्फबारी से निपटने में विफल रहने के लगाए आरोप। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार गद्दी समुदाय के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और भेड़ पालन को और अधिक लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए नई योजनाओं की शुरुआत सुनिश्चित करेगी। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला कांगड़ा के पालमपुर के बनूरी में हिमाचल प्रदेश वूल फेडरेशन द्वारा आयोजित भेड़ प्रजनन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर उन्होंने 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित जनजातीय समुदाय एवं प्रशिक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2000 में केंद्र और प्रदेश में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान गद्दी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिया गया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे गद्दी लोगों की भेड़ और बकरियों की चोरी में शामिल अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि गद्दी समुदाय को उच्च गुणवत्ता की ऊन मिल सके, इसके लिए अच्छी नस्ल की भेड़ उपलब्ध करवाए जाएंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य के लोगों ने हाल ही में संपन्न हुए पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकाय के चुनावों में वर्तमान राज्य सरकार को भारी जनादेश दिया है। उन्होंने कहा कि अब तक घोषित 63 पंचायत समितियों में से 57 समितियों में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने विजय प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों के दौरान लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों सहित सभी चुनावों में राज्य के लोगों ने भाजपा की जीत को सुनिश्चित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोग राज्य सरकार की विकासात्मक और कल्याणकारी नीतियों व कार्यक्रमों से पूर्णतया संतुष्ट हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने पिछले 3 वर्षों के दौरान गरीबों और निम्न वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि एलपीजी गैस कनेक्शन से वंचित लोगों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने हर परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से वंचित परिवारों के लिए प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना भी आरंभ की है। उन्होंने कहा कि इस योजना से अभी तक 1.5 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं और इस योजना के अंतर्गत 150 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सहारा योजना भी आरंभ की है, जिसके अंतर्गत गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों के परिवारों को 3000 रुपए प्रति महीना वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत 15,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 40 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत युवाओं को 25% अनुदान तथा महिलाओं व लड़कियों को 30% अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में युवा इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और रोजगार प्रदाता बन रहे हैं। आज हम विकसित हो गए, विकसित होकर के तरक्की करने के बाद बहुत आगे बढ़ गए, आय के बहुत जरिए और निकल आए और उस कारण से इस बात को लेकर के हम महसूस कर रहे हैं कि जितना पशुधन हमारे पास उस वक्त होता था उसमें निश्चित रूप से कमी आ गई है, क्योंकि ये सरल काम नहीं, इसको सहजता से हर आदमी नहीं कर सकता है। और विशेष तौर से गद्दी की एक जिंदगी, अगर जीवन उसका देखा कितना कठिन होता है, निकलता है, राशन भी साथ में, माल भी साथ में, और भौगोलिक परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में पहाड़ पर चढ़ना, पहाड़ पर रहना, रात को रहना, बिना ठिकाने के रहना,
खुले आसमान के नीचे रात गुजारना ये सरल नहीं है, बहुत कठिन है। इस बात को वही समझ सकता जो इस दौर में से होकर के काम करता है, और उसके बावजूद भी अपने माल की अपनी उसकी चिंता करना, एक एक की चिंता करना। उस दृष्टि से मैं आप सबको इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि आपने इस हमारी एक व्यवस्था को अभी तक में बहुत बड़ी संख्या में, सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि अगर हमारा ये कम्युनिटी है, गद्दी समुदाय है, तो कांगड़ा है, चंबा है, और चंबा के साथ साथ में हमारा मंडी का इलाका जो पहाड़ का इलाका है उसमें अभी तक भी कायम है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप लोग जो परंपरागत ढंग से जिस तरह से अपनी उन सारी चीजों का सम्मान करते हुए, उन सारी चीजों को अपने आय का भी एक साधन बनाते हुए अपने उस काम को कायम रखे हुए हैं, बनाए रखे हैं, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठन लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान संगठनों को विपक्षी दलों का भी साथ मिल रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को शिमला में भी वामपंथी संगठनों ने किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन किया। वामपंथी संगठनों ने दोपहर करीब 12:30 बजे लक्कड़ बाजार से विक्ट्री टनल तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान CITU किसान सभा और छात्र संगठन मौजूद रहे। किसान सभा के अध्यक्ष कुलदीप तंवर ने कृषि कानून को काला कानून बताया। उनका कहना था कि आज किसान सरकार के इस कानून से परेशान है। आज किसान मजबूरन सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना था कि 13 फरवरी को एक राज्य स्तरीय सम्मेलन रखा गया है, जिसमें हिमाचल में बड़े आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। हिमाचल में भी फल सब्जी उत्पादक किसान हैं जो सरकार की नीतियों से परेशान हैं। वो सब मिलकर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। जो 3 काले कानून जो पास किए हैं, और उसके अलावा जो उनके किसानों की हमारी एक मुख्य मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लीगलाइज किया जाए। मगर ये बड़े दुख की बात है कि श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे जो कृषि और किसान कल्याण मंत्री है, उन्होंने संसद में बयान दिया कि ये जो आंदोलन है ये सीमित केवल ये पंजाब तक है और एक राज्य तक है। आज शायद इस सांकेतिक चक्का जाम से पूरे देश के अंदर सरकार को पता लगेगा कि ये भारतवर्ष में कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये आंदोलन है, और ये गुजरात से लेकर और त्रिपुरा तक ये आंदोलन है। आज हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति, जहाँ पर बहुत हिमपात हुआ है, वहाँ पर वैसे ही चक्का जाम है। बाकी हर जिला के अंदर 20 जगह से ज़्यादा ये चक्का जाम किया गया है। जो हमारे राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए हिमाचल का किसान और किसान सभा संघर्षरत है। मगर हिमाचल में हमारे जो अपनी भी समस्याएं हैं, यहाँ पर ज़्यादा जो किसान है वो सब्जी है, फल है, और जो दूध है, शहद है, ऊन उसका उत्पादन करती है। उसके लिए भी जो अब आने वाले समय में पूरे हिमाचल प्रदेश में ये किसान आंदोलन को बिल्टअप किया जाएगा कि जो हमारी सब्जियां हैं, फल है, उस पर आधारित उद्योग लगाए जाएं, उनके लिए पर्याप्त मात्रा में सीए स्टोरेज की फैसिलिटीज की जाए, और जो हमारा सरप्लस मार्केटेबल है उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए। भारी बर्फबारी को लेकर जहां किसान बागवान राहत महसूस कर रहे हैं, तो वहीं बर्फबारी के 2 दिन बाद भी लोगों की परेशानियां खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर का कहना है कि मौसम विभाग ने बर्फबारी की चेतावनी पहले ही जारी कर दी थी। बावजूद इसके सरकार ने बर्फबारी से निपटने के लिए समय रहते इंतजाम नहीं किए, जिसके कारण लोगों को बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से 2 दिन बाद भी महरूम रहना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर प्रदेश भर में किसान सम्मेलन आयोजित करने की भी जानकारी दी। शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि बर्फबारी की चेतावनी के बावजूद सरकार ने तैयारी नहीं की और लोगों को बर्फबारी के 2 दिन बाद भी पैदल सफर करना पड़ रहा है। कई क्षेत्रों में बिजली गुल है, जबकि पानी की आपूर्ति भी बाधित है। मौसम विभाग की पहले ही जो है प्रेडिक्शन थी कि हिमाचल प्रदेश में जो है भारी बर्फबारी होने वाली है, लेकिन सरकार के जो प्रबंधन थे वो जो है बिल्कुल ढीले डाले थे। और आपने देखा होगा कि कल जो है शिमला में भी परसों और कल बिजली पूरे दिन गुल रही,
और पानी भी नहीं आया। उसी तरह स्थिति जो है पूरे प्रदेश में, खासकर जहाँ बर्फबारी ज़्यादा हुई है, जो ऊपरी शिमला के क्षेत्र हैं, वहाँ पे ना तो बिजली है, ना पानी है और मार्ग अवरुद्ध है। सरकार को चाहिए था कि पहले से ही जो है आपदा जो प्रबंधन है उनको पुख्ता रखते, लेकिन सरकार की जो कार्यप्रणाली है, हम तो हमेशा ही प्रश्न चिन्ह उठाते हैं क्योंकि बहुत ढीला ढाला प्रशासन है। इस कारण जो है अभी बहुत सारे जो लोग हैं उनको किसी को वापस घर जाना था, या बहुत कुछ मरीज ऐसे थे जिन्हें अस्पताल शिमला आना था, लेकिन क्योंकि मार्ग अवरुद्ध है इस कारण जो है पूरा यातायात जो है ठप पड़ा है। वहीं कुलदीप सिंह राठौर ने किसान आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन होने की बात करते हुए आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश भर में कृषि कानूनों को लेकर सम्मेलन आयोजित करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि 10 फरवरी को ब्लॉक स्तर पर किसान सम्मेलन होंगे, जबकि 20 फरवरी को जिला स्तर पर किसान सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। 25 फरवरी को सोलन में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित होगा। सम्मेलन में कृषि कानूनों को लेकर किसानों को जागरूक किया जाएगा और जब तक केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक कांग्रेस पार्टी किसानों के आंदोलन के साथ खड़ी रहेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से किसानों के साथ जो है खड़ी रही है। हिमाचल प्रदेश में हमने खुल के जो है इस आंदोलन का समर्थन किया है और आज जो चक्का जाम है पूरे देश में उसमें भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन है। लेकिन हम अलग से भी हम जो है प्रदेश स्तर पर किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। 10 फरवरी को जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटीज़ हैं, हर जगह पे जो है सम्मेलन किए जा रहे हैं। किसानों के समर्थन में समर्थन हम कर रहे हैं। 20 तारीख को जो है हमारे जो है जिला स्तर पर जो है पद यात्राओं का कार्यक्रम है। पद यात्राएँ आयोजित की जाएगी और इसी पद यात्रा में किसानों के समर्थन की बात होगी और जो है लोगों को इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उसी तरह से हमने निर्णय लिया है फरवरी को हम किसानों का सम्मेलन जो है किसान सम्मेलन जो है सोलन में करने वाले। कांग्रेस पार्टी जो है किसानों के साथ खड़ी है और हमारी यही मांग है, जो किसानों की मांग है कि ये जो 3 काले कानून हैं, इन कानूनों को सरकार जो है वापस ले। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विकास खंड बसंतपुर में 14 फरवरी को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करियाली में प्रातः 10 बजे जनमंच कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण पंचायती राज एवं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि प्री जनमंच गतिविधियों के तहत ग्राम पंचायत धरोगड़ा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के 9 प्रमाण पत्र बनाए गए। इसके अतिरिक्त 5 नामांतरण और 2 हलफनामा पत्र भी जारी किए गए। राजधानी में भारी बर्फबारी लोगों के लिए कई दुश्वारियां भी लेकर आई है। बर्फ के कारण रास्तों पर बढ़ी फिसलन से कई लोग घायल हो चुके हैं। आईजीएमसी अस्पताल में कार्यरत ऑफिसर इंचार्ज सेंट्रल स्टोर डॉक्टर राहुल गुप्ता का कहना है कि बर्फबारी के बाद रात के समय पड़ने वाले कोहरे के कारण सड़कों पर फिसलन बढ़ जाती है, जिस कारण लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि बर्फबारी के समय लोगों को पैदल चलने के लिए गम बूट्स या रबड़ की सोल वाले जूतों का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा फिसलन वाली जगहों पर सहारे या बचाव के लिए लोग स्टिक या छाते का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अक्सर ये देखने में आया है कि रात को जो आपके पाला पड़ता है, पाला जो है सुबह को वो ग्लास की तरह जो है वो बिल्कुल स्मूथ जैसी लेयर बना देता है और उसपे फिसलन जो है वो काफी ज्यादा रहती है। जब आप चलते हैं तो आपका स्लिप होके गिरने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे कि फ्रैक्चर भी हो जाते हैं, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज भी होती है, कई लोगों को हेड इंजरी भी हो जाती है। तो हमें भी यहाँ पे इतना टाइम जो है वो सर्विस करते हो गया है, तो लोगों को सलाह दी जाती है कि एक तो जब आप बाहर निकले तो गम शूज आते हैं जिनमें रबर
या फिर दूसरे शूज, गम शूज जो एंकल तक लेंथ वाले होते हैं, या रबर सोल वाले जो शूज हैं, तो उनसे जो फिसलन है वो बिल्कुल नगण्य हो जाती है, नाम मात्र की रह जाती है। तो लोगों को ये सलाह दी जाती है कि आप अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो या तो रबर सोल वाले शूज पहनो या फिर गम शूज जो आपने देखा होना कि नी लेंथ तक वाले आते हैं, तो उसका जो ग्रिप है रबड़ का भी और गम शूज का भी बहुत अच्छा रहता है। और साथ में आप किसी भी स्टिक का इस्तेमाल जो है वो चलती बार कर सकते हैं। अगर स्टिक नहीं है तो आप लंबे वाला जो अम्ब्रेला है, जो आपको छाते मतलब अम्ब्रेला का भी काम करे और सपोर्ट देने के लिए स्टिक का भी काम करे, दोनों चीजों जो है वो यूज कर सकते हैं। शिमला स्थित खादी बोर्ड के प्रदेश मुख्यालय में हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया। बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में बोर्ड द्वारा 2020-21 में तय किए गए टारगेट को लेकर समीक्षा की गई। रोजगार की दृष्टि से खादी बोर्ड ने इस वर्ष 2,912 लोगों को रोजगार देना था और अभी तक 2,296 लोगों को रोजगार दे चुके हैं। पुरुषोत्तम गुलेरिया ने बताया कि हमारा लक्ष्य बोर्ड को 2 साल के भीतर अपने पैरों पर खड़ा करने का है और इस दिशा में हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने कहा कि बोर्ड की मूल अवधारणा अपने गांव को समृद्ध बनाकर देश को समृद्ध बनाना है, जिसको लेकर सभी कर्मचारी बेहतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से खादी की ब्रांडिंग पूरे विश्व में कर रहे हैं, उसका भी बड़ा लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का नारा वोकल फॉर लोकल को ध्यान में रखकर भी हम कार्य कर रहे हैं और लोगों में खादी को लेकर रुझान बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से केंद्रीय बजट में आत्मनिर्भर भारत की घोषणा हुई है, उन योजनाओं पर भी हमारा बड़ा फोकस है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार का भी पूरा सहयोग बोर्ड को मिल रहा है, जिससे बोर्ड नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पुरुषोत्तम गुलेरिया ने कहा कि बोर्ड ने 364 नए यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य रखा था, जिसमें से कोविड-19 के चलते 287 यूनिट स्थापित कर दिए गए हैं और अभी 143 निवेदन बैंक की ओर से पेंडिंग है और जल्द ही यह लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा और मार्च से पहले 430 नए यूनिट स्थापित किए जाएंगे। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद हम लोग बैठ रहे हैं फील्ड के फंक्शनरीज के साथ। हमारे सभी जिला के यहाँ पे डीओज आए हैं। इनके माध्यम से जो इस वर्ष का हमने टारगेट लिया था उसको कितना अचीव किया है और आगामी 31 मार्च तक हम कितनी अचीवमेंट कर सकते हैं, इसकी समीक्षा के लिए ये बैठक हमने रखी थी। और हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, जिसकी बेसिक कॉन्सेप्ट अपने गांव को समृद्ध बनाकर देश को समृद्ध बनाना है और इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक खादी के लिए ब्रांडिंग हो रही है पूरी दुनिया भर में, उसका हमें भी लाभ मिल रहा है। जैसे उन्होंने नारा दिया है कि वोकल फॉर लोकल, और उसके तहत जो लोकल प्रोडक्ट हैं, जो खादी के प्रोडक्ट हैं, उनकी तरफ लोगों का रुझान बिल्कुल बढ़ रहा है। और अभी जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है उसमें भी आत्मनिर्भर भारत के लिए एमएसएमई के माध्यम से ज़्यादा योजनाएं आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट लगें और लोगों को अपने पैरों पर खड़ा किया जाए, इसके लिए विशेष पैकेज दिया गया है। तो मैं कह सकता हूं कि केंद्र की सरकार और उसके साथ साथ प्रदेश की सरकार जो आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में चल रही है, प्रदेश की सरकार का भी हमें पूरा सहयोग बोर्ड को मिल रहा है और उसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से जो हमने टारगेट 2020-21 का लिया था, 364 नए यूनिट हिमाचल प्रदेश में स्थापित करना। उन 364 यूनिट्स में से मैं ये कह सकता हूँ कि कोविड महामारी के बावजूद भी 287 यूनिट हमारे लग चुके हैं और लगभग 79-80% हमारा अचीव हो गया है। और हमारे 143 एप्लीकेशंस बैंक के पास पेंडिंग है, यानी कि 430 तक हमारा ये आंकड़ा जाएगा, लगभग 118% हम अचीव करेंगे। पिछले वर्ष हमने 146% अचीवमेंट ली थी, लेकिन इस बार थोड़ा कोविड के कारण थोड़ी कम रहने वाली है। लेकिन उसी तरह से हमने जो सब्सिडी का पार्ट था हमारा 10 करोड़ 93 लाख सब्सिडी का हमने टारगेट लिया था, उसको हम 9 करोड़ 20 लाख अभी तक बांट चुके हैं
और ये आंकड़ा भी हमारा लगभग 12 करोड़ से ऊपर जाएगा, मैं ये कह सकता हूँ। हाल ही में हुई भारी बर्फबारी के बावजूद शहर के सभी मुख्य व संपर्क मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर बहाल कर दिया गया है। नगर निगम महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि निगम द्वारा प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम अस्पताल मार्गों को बहाल किया गया है, उसके बाद अन्य एम्बुलेंस मार्गों से बर्फ को हटाया गया। सत्या कौंडल ने कहा कि यह बर्फबारी जहाँ किसान बागवानों के लिए सौगात लेकर आई है, तो वहीं बर्फबारी से गर्मियों के मौसम में पानी की किल्लत भी नहीं होगी। देखा कि 2002 के बाद पहली बार शिमला में इतनी अच्छी बर्फ़ गिरी है। इसके लिए मैं सभी नागरिकों को, सभी बागवानों को और शिमला शहर की सभी जनता को बहुत बहुत बधाई देना देती हूँ, क्योंकि बर्फ़ का होना बहुत ज़रूरी था और इससे जो है फसलों के लिए भी और सेबों के लिए भी बहुत लाभदायक है। और शिमला शहर के लिए और जगह, जैसे कि आपको पता है कि कई महीनों से जो है सूखा पड़ा हुआ था, सूखा की वजह से जो है पानी के जो चश्मे थे वो भी सूख चुके थे। लेकिन अब हमें बहुत खुशी की बात है कि हमारा जो है पानी की भी हमें गर्मियों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने देखा होगा कि शिमला शहर में जो जितने भी रोड्स थे वो नगर निगम प्रशासन द्वारा, पीडब्ल्यूडी प्रशासन द्वारा सारे साफ़ कर दिए गए हैं। सबसे पहले जो है आईजीएमसी रोड है, जो इसको साफ़ किया, मतलब क्लियर कर दिया गया, कल ही है। इसलिए केएनएच का रोड है वो भी कल ही साफ़ कर दिया गया था। और शमशान घाट के जो भी रोड है वो भी सारे साफ़ करवा दिए गए हैं। और जो भी लिंक रोड है वो सब साफ़ कर दिए गए हैं। तो मैं समझती हूँ कि शिमला शहर के सारे रोड बिल्कुल साफ़ है। अभी मैं आईजीएमसी रोड से आई हूँ और जिस तरह की वहाँ पे ट्रैफिक चल रही है उसी तरह की चल रही है कि एनएच का रोड भी बिल्कुल साफ़ है। इसके लिए मैं नगर निगम प्रशासन को और जिला प्रशासन को भी और पुलिस प्रशासन और अपने जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उनको मैं बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ कि इतनी बर्फबारी में उनके लेबर ने, उनके अधिकारी ने और उनके जेईज वगैरह ने सब ने मिल करके दिन रात काम किया है, वो जो है बधाई के पात्र है। राजधानी शिमला के लावारिस कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हैं। शहर में लावारिस कुत्तों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में आए दिन शहर में ये आवारा कुत्ते किसी न किसी को अपना शिकार बना रहे हैं। शहर के अस्पतालों में आए दिन लावारिस कुत्तों के काटे जाने के मामले सामने आते हैं। राजधानी में 2000 के करीब आवारा कुत्ते हैं और इन कुत्तों की आबादी पर अंकुश लगाने के लिए नगर निगम नसबंदी का कार्य कर रहा है। नगर निगम शिमला 2006 से कुत्तों की नसबंदी का कार्य कर रहा है। बीते वर्ष 356 लावारिस कुत्तों की नसबंदी की गई है। नियमों के तहत नसबंदी करने के बाद निगम केवल 10 दिन तक ही कुत्तों को अपने पास रख सकता है। उसके बाद उन्हें उसी जगह कुत्ता छोड़ना पड़ता है जहां उसे पकड़ा गया हो। पशु चिकित्सा अधिकारी नगर निगम शिमला डॉक्टर नीरज मोहन ने बताया कि शहर में करीब 2000 लावारिस कुत्ते हैं। 2006 में आवारा कुत्तों की आबादी पर अंकुश लगाने के लिए नगर निगम द्वारा कमेटी बनाई गई थी और डॉग रूल के तहत काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लावारिस कुत्तों के आतंक से छुटकारा दिलाने के लिए नसबंदी ही एक उपाय है। नगर निगम लगातार इस पर काम कर रहा है ताकि आवारा कुत्तों की आबादी पर अंकुश लगाया जा सके। अप्रॉक्सीमेटली 2000 के करीब स्ट्रे डॉग्स हैं शिमला में। नगर निगम ने 2006 से लेके एक स्ट्रे डॉग बर्थ कंट्रोल सोसाइटी बनाई हुई है और जो हम डॉग रूल्स 2001 के अनुरूप हम उसमें कार्य कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस है उसके हिसाब से हम अपना सारा कार्य करते हैं। इसमें हम स्ट्रे डॉग को उठाते हैं, उसको हम स्टरलाइज करते हैं, उसको हम एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन करते हैं और फिर उसी जगह में छोड़ते हैं जहां से हमने वो कुत्ता उठाया है। इस बात से आपने देखा होगा कि और इस साल हमने अप्रॉक्सीमेटली 300 जो हैं वो स्ट्रे डॉग्स का हमने ऑपरेशन इस पर कर चुके हैं। इस बात का अंदाज़ा आप इसलिए इससे लगा सकते हो कि आप अगर शिमला में देखेंगे तो पप्स काफ़ी कम दिखते हैं। पप्स कम इसीलिए दिखते हैं कि जितने भी हमारे डॉग्स हैं, मेरा ये अनुमान है कि 70% जो डॉग्स हैं शिमला के वो हमारे स्टरलाइज्ड है। और आम आदमी से भी मेरी यही अपील है कि वो देखे कि जो स्ट्रे डॉग है अगर उसके लेफ़्ट ईयर में नॉच है तो इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रे डॉग है वो स्टरलाइज्ड है। और अगर वो हमारा स्टरलाइज्ड नहीं है तो नगर निगम को वो कंटैक्ट करे, हमारी टीम वहाँ पे जाएगी और उस स्ट्रे डॉग को पकड़ेगी और उसको स्टरलाइज करके वापस उसी एरिया में छोड़ेगी। हमारे पास एक बहुत अच्छा सेंटर है बाग गांव में जिसको हमने अभी नया किया है, रेनोवेट किया है
और हम पूरी कोशिश करते हैं कि बिल्कुल एसेप्टिक कंडीशंस में अंडर फुली हाइजीनिक कंडीशंस हम स्ट्रे डॉग्स की स्टरलाइजेशन करें और वापस हम उसी एरिया में छोड़ें। राजधानी शिमला सहित जिले के ऊपरी क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी होने से प्रदेश के बागवानों के चेहरे खिल उठे हैं। लंबे समय से बागवान बर्फबारी और बारिश का इंतजार कर रहे थे। बर्फबारी और बारिश से सेब व अन्य फलों के पौधों को पर्याप्त ठंडक मिलने से फसलों की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद बढ़ गई है। विशेषज्ञों ने भी फसलों के लिए वर्तमान में हुई बर्फबारी को उत्तम बताया है। भारी बर्फबारी और बारिश से पहाड़ों पर सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं ताजा हिमपात और बारिश बागवानी के लिए अमृत का काम कर गई है। लंबे समय से बारिश न होने के कारण हिमाचल के बागवानी बहुल क्षेत्रों में बागवानी से जुड़े कार्य रुके पड़े थे, चाहे पौधारोपण हो या पौधों में तौलियां बनाना। सूखे के चलते सेब बागवानों को फसल न होने की चिंता सता रही थी, क्योंकि पौधों को आवश्यक ठंडक न मिलने से सेब पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे ही बर्फबारी हुई, बागवानों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। इससे पौधों को भी जरूरत मुताबिक ठंडक मिली है और भूमि में नमी होने के कारण पौधारोपण व अन्य कार्य भी शुरू किए जा सकते हैं। बागवानी विभाग के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर JC वर्मा ने बताया कि काफी समय बाद बर्फबारी हुई है। यह बागवानों के लिए काफी लाभदायक है, क्योंकि लंबे समय से सूखा पड़ने के कारण भूमि में नमी की कमी हो गई थी। अब आने वाले समय में पौधों को ठंडक मिलने से अच्छी फसल होने की संभावना है। जहाँ तक बर्फबारी का सवाल है, काफ़ी समय बाद जो है कि सूखा पड़ने के बाद जो है बारिश हुई है और बर्फबारी हुई है, ये जो है बागवानों के लिए अति लाभदायक है, क्योंकि जो है इससे जो है सेब में चिलिंग आवर्स भी पूरे होंगे, जो कि सेब की अगले साल की फसल के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इससे चिलिंग आवर पूरे होंगे और आने वाले इस साल में जो है अच्छी फसल होने की संभावना है। वहीं बागवानों का कहना है कि बर्फबारी के कारण किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। उन्होंने कहा कि काफी समय से पहाड़ों पर बागवानों को बर्फ की प्रतीक्षा थी और अब जाकर अच्छी बर्फबारी हुई है। इससे सेब के लिए जो आवश्यक ठंडक की जरूरत होती है वह पूरी होगी। इससे आने वाली फसल भी अच्छी होगी। लोग अब जो है जोरों शोरों से प्लांटेशन भी करेंगे। मैक्सिमम लोगों ने गड्ढे करके रखे थे, मौसम बरस नहीं रहा था, सूखा पड़ा है जी। तो अब आज हर्ष के साथ ये कहना चाहता हूँ, जो बागवानों में मायूसी थी मौसम को लेकर, काफ़ी बड़े समय से अक्टूबर से लेकर आज तक जो बारिश नहीं हो रही थी और स्नोफॉल इस बार नहीं आ रहा था, आज भरपूर मात्रा में पहाड़ी क्षेत्रों में जो है बर्फबारी हुई है। इससे किसानों बागवानों के जो हर्षोल्लास है, इसलिए कि भाई जो खासकर सेब के बगीचों में चिलिंग आवर्स है वो पूरे होने चाहिए थे। आज उसमें कुछ न कुछ इजाफा ज़रूर हुआ है चिलिंग आवर्स में, जिससे आने वाले समय में जब सेब की फसल आएगी तो उसमें हम जो है सकारात्मक दृष्टि देख सकते हैं कि भाई अच्छी फसल होगी और किसान बागवान आज हर्षोल्लासित है कि भाई भविष्य में अब हमारे साथ जो हमारे बगीचे हैं वो अच्छी फसल से लदेंगे। ये हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।